नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, विज्ञान की आवश्यकता किसी भी चीज़ को प्रमाणित करने के लिए पड़ती है। देखिए, जब हम कोई चीज़ को लॉजिकली बताते हैं, दर्शन के आधार पर बताते हैं, आध्यात्म के आधार पर बताते हैं, तो कुछ हमारे जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो उस बात जिस बात को बताया जाता है उसको मान लेते हैं। कुछ लोग तर्क करते हैं और उनके तर्क का जब उनको समाधान मिल जाता है वो मान लेते हैं। लेकिन इसी संसार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिना प्रमाण के कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। मतलब जो कहा गया है वो उसका प्रमाण दो। कभी कभी तो ऐसे प्रमाण मांगते हैं जिसकी मतलब आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन वो उस हर चीज़ का प्रमाण मांगने लगते हैं। और इस प्रमाण को देने की प्रक्रिया में जहाँ और चीज़ें हमें विश्लेषण के लिए बाध्य करती हैं, वहाँ साइंस जो है प्रमाण जो है प्रैक्टिकल करके दिखाता है। जैसे अब हमने कहा कि जो हमने कोई ये बनाया, हमने एरोप्लेन बनाया, तो हमें उसको प्रमाणित करने के लिए ये दिखाना पड़ा कि ये उड़ सकता है, तब तो वो एरोप्लेन है। यदि उसमें उड़ने की प्रक्रिया नहीं हो सकती, आपने कह तो दिया कि ये ऊपर जो है ये गैस से जा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से जा सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा काम कैसे कर रही है, अब इस चीज़ को प्रमाणित कीजिए। तो ये साइंस उसको प्रूव करके दिखाता है। जब साइंटिस्ट बताते हैं, जब हमारे आध्यात्म में हमें बहुत सी चीज़ें बताई गई कि हजारों साल से, करोड़ों साल से हमारा ये संसार की रचना की गई है और इससे ये संसार चल रहा है। और इसके प्रमाण ये हैं, देखिए कि आप देखिए महाभारत की घटना को यदि हम देखें तो देखिए महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इसका कितना बड़ा प्रमाण मिलता है कि जो चीज़ें हम आज देख रहे हैं, आज के इस युग में हम देखते हैं कि ऐसे घर जो हैं या ऐसी कोठियां हैं, ऐसे बंगले बने हुए हैं, ऐसी और चीज़ें बनी हुई हैं जो जो कि बहुत ही ऐसा लगता है देखने पे जैसे उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। कभी कभी भ्रम हो जाता है कि नीचे पानी तो नहीं गिरा हुआ। ऐसी चीज़ें आजकल बनती हुई दिखाई दे जाएंगी आपको, घर के अंदर, मकान के अंदर, कहीं विशेष जगह पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ये प्रमाण हमें तब भी मिलते हैं। तो हम यदि ये कहते हैं कि जो हमारे आदि मानव की रचना जो हमारे इतिहासों में पढ़ाई जाती है, तो एक तरीके से वो अधूरी है, क्योंकि जो प्रमाण वो देते हैं कि आदि मानव ऐसा था, आदि मानव वैसा था, तो वो प्रमाण किसके आधार पर देते हैं, वो केवल वो केवल अनुमान के आधार पर देते हैं, अनुमान के आधार पर देते हैं, वहाँ प्रमाणित नहीं कर पाते। ये हमारे जो आध्यात्म के प्रमाण हैं या इतिहास के कुछ प्रमाण ऐसे हैं जो इतिहास भी देता है, वो इतिहास तथ्यपूर्ण उनके द्वारा देता है जो जो डेट वगैरह मिलती हैं उनको, या उसके द्वारा वो दे देता है। भूगोल भी हमारा जो है बहुत कुछ जो है वो दूसरे जलवायु के प्रभाव के कारण से और चीज़ों के कारण से देते हैं। लेकिन वहाँ भी प्रत्यक्षीकरण, प्रमाण का प्रत्यक्षीकरण यदि कहे, कोई ये कहे कि पृथ्वीराज का युद्ध हुआ था, कि हम तो मानते ही नहीं कि पृथ्वीराज था भी या नहीं था। तो इतिहास प्रमाणित करता है कि भाई इतनी डेट को हुआ है और इतने लोग थे उसमें, और ये था और ये था, ये था, ये उनके माता पिता थे, ये उनके पूरे परिवार के लोग थे। मतलब जो उनके परिवार का की संरचना है, जो उनके वो तथ्य, वो इतिहास के द्वारा प्रमाणित कर दी जाती है। और वही जब हम अध्यात्म में करते हैं तो हम अध्यात्म के द्वारा हम अपने विश्लेषण के द्वारा उन चीज़ों को जो है बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं जब हम विज्ञान की चर्चा करते हैं तो विज्ञान हर चीज़ का प्रमाण देता है। जैसा कि मैंने कहा कि आपने कहा कि एरोप्लेन उड़ता है, तो दिखाओ एरोप्लेन कैसे उड़ता है। जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन पेड़ों के अंदर पाई जाती है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, इसका प्रमाण क्या है।
तो वो ऑक्सीजन को प्रमाणित करके दिखा सकते हैं वैज्ञानिक, और ये भी बता सकते हैं कि किस पेड़ के अंदर कितनी ऑक्सीजन है और कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति के अंदर उनको अनुमान होता है कि भाई इतनी ऑक्सीजन जा चुकी है, लेकिन इतने ऑक्सीजन देने पर एक व्यक्ति जो है वो बच सकता है, इसका मतलब उनको कोई माप का पता है कि कितनी ऑक्सीजन कहाँ है और वहाँ से ली जा सकती है और इस व्यक्ति के शरीर में डाली जाएगी, तो वो व्यक्ति जो है वो अपने कार्य वापस से कर सकता है, अपने जीवन को वापस से चला सकता है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए तो व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसके और ये सारी चीज़ें किससे होती हैं, ये सारी चीज़ें जैसे बताई जाती हैं कि भाई बहुत सारा खान पान का हमारा प्रभाव जो है हमारी बॉडी पर पड़ता है और वो उसी तरीके से कार्य करने लगती है। हम हर चीज़ का प्रमाण चाहते हैं ना, तो प्रमाण लीजिए। अब आप देखिए, वैसे किसी को बताया जाए तो भाई आप प्याज मत खाइए, आप लहसुन मत खाइए, आप ये चीज़ ये जो मीट वगैरह है ये अंडे वगैरह मत खाइए, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, कहते सब में है, ठीक है हमने मान लिया, चलिए सबके अंदर आत्मा होती है, हमने मान लिया। लेकिन भाई आत्मा होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें खाने के लिए बनाई गई हैं, कुछ चीज़ें जो है वो सिर्फ जीवन के लिए बनाई गई है, यानी वो उनकी सुंदरता हमें आकर्षित करती है, वो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने में जितने भी पानी के जितने जीव हैं वो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, पानी को के अंदर की गंदगी को साफ़ करते हैं, और जो है वो और चीज़ों में और बहुत सारी चीज़ों में वो हमारी मददगार हैं। और उसी तरीके से जो हमारे पशु पक्षी हैं और हैं, तो उनमें बहुत सारे पशु तो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। लेकिन बहुत से जो पक्षी हैं वो जो है हमारे लिए हमारे मनोरंजन, हमारे वातावरण को सुंदर बनाने के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए, हमारी जब भी एक व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान को ढूंढना चाहता है तो वो किसके संपर्क में आता है, वो पेड़ पौधे, प्रकृति, पक्षी, नदी जाकर के आपने देखा होगा, जब आदमी बहुत परेशान नदी के पास जाकर बैठ गया, बगीचे में जाकर के बैठ गया, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, क्यों? क्योंकि वहाँ उसको सुकून मिलता है। वो उस प्रकृति को देखकर, ये वैसे तो पूरे संसार में जितनी चीज़ें वो सब प्रकृति से जुड़ी है, लेकिन जो इस तरह की हैं जो कि हमें सौंदर्य प्रदान करती हैं, जो हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं, जो हमारी तो इन चीज़ों को का हमें उससे लाभ होता है। लेकिन अब हम इस लाभ की प्रक्रिया से जब हम आगे बताने की कोशिश करते हैं, जब बच्चा पूछता है कि एक पत्ते का कलर हरा कैसे बनता है, तो ये साइंस काम करती है कि हरा कलर कैसे बनता है, उसमें बताती है वो कैसे कलर का परिवर्तित हुआ। जब वो बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, तो वो कमी किसके कारण? ये विज्ञान के कारण से। तो विज्ञान एक नहीं, दो दो तीन तीन चीज़ों में हमारे को लाभ पहुंचाता है। कैसे लाभ पहुंचाते हैं कि दो दो तीन तीन बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स, तीनों चीज़ें जो हैं वो तीनों चीज़ें जो बताई, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। केमिस्ट्री क्या है? ये केमिस्ट्री के द्वारा ही पता लगा था ना, अभी जो हुआ था, जो जब कोरोना आया था तो केमिस्ट्री ने काम किया ना। दवाओं पर काम केमिस्ट्री करती है। बायो जो काम करती है वो दूसरी चीज़ों, फिजिकल जो चीज़ें हैं उन पर बताती है कि क्या क्या चीज़ें हैं। और फिजिक्स जो है वो हमारी और चीज़ों की बारे में जानकारी दे रही है, जिससे कि हमें ऊर्जा वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो मिल रही हैं उसकी जानकारी हमें फिजिक्स से मिलती है। तो ये सारी जानकारी तो विज्ञान क्या करता है, उसको प्रमाणित करके दिखाता है। यदि जैसे सैटेलाइट बनाई तो उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि देखो हमारी जो इसकी क्षमता है वो कितनी ज़्यादा है। पहले कुछ चैनल ही जब स्टार्टिंग हुई थी, जब स्टार्टिंग में देखते थे तो एक टीवी पर जो फिल्म आती थी वो फिल्म चलते चलते फिर रुक जाती थी, फिर चलते जब हम चैनल लगा करके देखा करते थे तो उसमें ऊपर एंटीना लगाना पड़ता था। वो एंटीना भी कभी काम करता था, कभी हवा में गिर पड़ता था, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी बहुत ज़्यादा।
और उसके बावजूद भी वो प्रॉपर उसमें दिखाई नहीं देता था। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली कि आज हमारे पास मोबाइल है, और मोबाइल से हम बहुत सारी चीज़ों को बिना उसके टीवी के भी देख सकते हैं, बिना टीवी के भी हम छोटी चीज़ में अपना आराम से हम कहीं जा रहे हैं, हम वहाँ भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जब कहीं जाननी होती हैं, हम जब जानते हैं कि भाई जानने की कोशिश करते हैं रेडियो कैसे काम करते हैं, रेडियो की तरंगें कैसे काम करती हैं, कैसे प्रैक्टिकल में सारी चीज़ें संभव होती हैं। देखिए ये ज्ञान जब हम संजय से उन्होंने कहा, और जब वो उन्होंने संजय ने जब पूरी महाभारत की कथा सुनाई, तो उस समय लग रहा था कि ये कैसे सुना रहे हैं। हो सकता है कि आगे चल कर के कुछ ऐसी हो सकता है उस समय उनके पास टीवी हो या कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे देख कर के सुना रहे थे उनको। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है आगे ये भी टेक्निक हो जाए कि केवल व्यक्ति अपनी आँखों में ही कोई चीज़ लगा ले, कोई ऐसा यंत्र लगा ले जो आँखों से ही वो सारी चीज़ें देख ले। मतलब कहीं भी जा कर के कुछ भी देखना है, वो सिर्फ अपने उन्हीं चीज़, जैसे अब आजकल उन्होंने बताया कि हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी घड़ी से ही उन्होंने ऑपरेट करने की चीज़ें बता दी हैं। मोबाइल से बहुत सारी चीज़ों को हम कहीं भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हम देख सकते हैं। तो एक प्रमाणित करने वाला जब प्रश्न आता है, वो प्रमाणित करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, प्रमाण चाहिए, वो प्रमाण जो है साइंस ढूंढने में मदद करती है। क्योंकि वो व्यक्ति कहता है कि हम कैसे मान लें, दो आपने कह दिया कि ये महल जो है राम का है और ये महल जो है दशरथ का था, लेकिन हम कैसे माने कि ये राम का था और ये दशरथ का था? हमें तो एक ही दिखाई दे रहा है, हमें तो लग रहा है कि ये अभी का बना हुआ है। आप कैसे कह रहे हैं कि ये जैसे अभी भी कुछ लोगों ने प्रश्न किया ना कि अयोध्या कैसे बनी, अयोध्या का क्या प्रमाण है? तो कभी कभी लोग ऐसे प्रमाण ऐसी चीज़ों को मानते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ें उसमें रिसर्च चल रही है। तो लेकिन अभी उसके बावजूद भी कुछ रिसर्च ऐसी होती है जिसके बाद हम आप पूरी तरह ये कह सकते हैं कि ये चीज़ ये है। अब हमारे जो जो हम देखते हैं वेदों के अंदर जो संरचना की गई, वो समाज को जो जाति से जोड़ करके जो दिखाने की जो सिस्टम बताया, वो मूल रूप से उन्होंने क्या बताने की कोशिश की? उन्होंने कहा कि एक एक जीवन स्ट्रक्चर को बनाने की, एक सामान्य से भी किसी स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करें, तो उसको नियोजित करने के लिए उसके अनुरूपी लोगों को उसके उस पर बैठाया जाता है। किसी भी यदि एक छोटी सी हम अ, एक कोई सिस्टम को हम बनाना चाहें, और इस सिस्टम में 4 लोगों की आवश्यकता है। मान लीजिए एक घर को ही बनाना चाहें, तो घर के बनाने में एक घर को का डिज़ाइन बना सकता है, एक घर की इंजीनियरिंग के द्वारा उसमें और चीज़ें बता सकता है, कितना मटेरियल लगेगा, क्या लगेगा। एक वो है जो घर को बनवाने में ये बता सकता है कैसे कैसे घर बनाया जाएगा, कितने मज़दूर लगेंगे। एक पूरा जो है वो मज़दूर हैं जो जो सिर्फ उसको बनाने में ही लग रहा है। हर एक की क्षमताएं अलग अलग हैं। उसी तरीके से जीवन में व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग हैं, सबको एक से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन जो जब हमारा जो चीज़ हमारी अध्यात्म से नहीं सुलझ पाती, जो लोगों की क्यूरियोसिटी समाप्त नहीं होती, तो हम प्रमाणित करने के लिए बताते हैं कि भाई देखिए, अब जैसे कि हमने बताया कि भाई देखो, एक पीपल का पौधा है वो कुछ और कार्य कर रहा है, जो नीम का पौधा है वो कुछ और आपकी बॉडी में कोई और चीज़ दे रहा है। नीम जो है आपके बहुत सारे से, जैसे बताते हैं कि दांतों के की बीमारियों को दूर करने में नीम बहुत सहायक है। पीपल वहीं कुछ और चीज़ों को दूर करने में आपके में सहायक है। तो वो सारी चीज़ें जो है रिलेट करती हैं कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पहले प्रकृति में लोगों के पास साधन ही नहीं थे, सिर्फ यही साधन थे। क्या इसी के द्वारा वो लोग अपने जीवन को चलाया करते थे कि पेड़ के पास किसी भी पेड़ के पास जाकर गर्मी में जब बहुत ज़्यादा हो तो उससे अपने बचाव के लिए क्या करें, तो वो इसी साधनों को जोड़ा करते थे। लेकिन आज जब हमारी साइंस ने तरक्की कर ली, हमें पता है
कि हम 2 दिन के अंदर सही हो सकते हैं, तो हम 5 दिन का इंतज़ार क्यों करें? या हम सही भी नहीं हो सकते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिसको हम कहते हैं ये लाइलाज है, जैसे हम कह देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि यदि मान लो एक 100 दिन का जीवन है और 100 दिन के जीवन में आपको बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो हो सकता है क्या, है ही कि मेडिकल की सुविधा के द्वारा आपको कम से 100 दिन में यदि सिर्फ 2 दिन ही बहुत ज़्यादा कष्ट के बिताने पड़े और 58 दिन आप किसी भी तरीके से मेडिसिन के द्वारा और उसके द्वारा थोड़ा बहुत भी रिलीफ पाते रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ आपको 100 दिन पूरे कष्ट पाने थे, बहुत ज़्यादा कष्ट पाना था, वहाँ आपको उसका मेडिकल जो फैसिलिटी है मिल जाती, उससे आप रिलीफ पा सकते हैं। तो विज्ञान जो है मूल रूप से आपकी हर समस्या का समाधान है। वो विज्ञान जो है प्रैक्टिकल प्रमाण देता है कि भाई अब किसी ने कहा कि भाई एक व्यक्ति इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि एक क्रोसिन किसी को हम देते हैं, वो तो एक क्रोसिन में सही हो जाता है, दूसरा जो है उसको 10 क्रोसिन देने पे भी सही नहीं होता। अब ये यहाँ पर यदि प्रमाण मांगने की कोशिश करें तो नेचुरल है कि यदि मेडिकल साइंस उस पर रिसर्च करेगी तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई उसके अंदर बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा है कि वो एक मेडिसिन से फिनिश होने वाली नहीं है, या फिर उसको ऐसी हैबिट पड़ गई है कि वो जब तक 10 नहीं लेगा तब तक 10 उसे रिलीफ नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ें हैं। तो लेकिन इसको प्रमाणित करने के लिए जो साइंस हमें प्रैक्टिकल प्रमाण देती है, वो हमारी जो है आध्यात्म या दर्शन या और जो चीज़ें वो उसको प्रमाणित नहीं कर पाती हैं। और बहुत सारी सी चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको जो हास्यास्पद लगती हैं, जहाँ पर लोग कहते हैं कि ये चीज़ें संभव नहीं है और बाद में उन्हीं चीज़ों को मान लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ें हो रही हैं अब इस समय में। तो धन्यवाद। अब मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर वापस ये कहूँगी कि विज्ञान की जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। विज्ञान से डिनाई नहीं किया जा सकता। विज्ञान आपको प्रैक्टिकल में करके दिखा देता है। जो चीज़ आप खोजते रह जाते हैं, विज्ञान उसको 2 मिनट के अंदर प्रैक्टिकल में करके बता देता है कि ये चीज़ इसके कारण से ये चीज़ हुई।